इस बात के लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में हमारे लिए और देश की महिलाओं के लिए, देश के हर वर्ग के लिए अगर बराबरी के अधिकार नहीं देते तो शायद आज मैं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता। तो बाबा साहब को जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप जानने का प्रयास करेंगे, मैं समझता हूं कि वो कम पड़ेगा। कल हम लोग न्यूयॉर्क जाएंगे। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाऊं, क्योंकि वहां का अध्ययन ये कहता है कि उनके उस यूनिवर्सिटी में 300 साल की हिस्ट्री में अगर कोई ऐसा था जिसका मुकाबला आज तक भी नहीं हो पा रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज में बाबा साहब अम्बेडकर की एक स्टैचू लगाई जिस पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब ने हमें रास्ते दिखाए, उन्होंने हमें शिक्षित बनने के लिए कहा है, संगठित रहने के लिए कहा है और संघर्ष करने के लिए कहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मगर मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि अगर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, शायद मेरे जाने के बाद अगर आप इसको डीपली सोचोगे तो समझ आएगा कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ना होते तो शायद बाबा साहब इस स्ट्रगल को इतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि बाबा साहब को भी बहुत कुछ जानने का मौका कहीं से मिला है, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की किताबों से, गुलामगिरी, और उन्होंने, हमारे साथी नहीं जानते होंगे, उन्होंने अगर किसी को गुरु माना तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। ये अलग है कि हम काशिम पे बात करते हैं, लेकिन सच में ये भी है कि हम इस काशिम से बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम महसूस करें कि भारत में जो आंदोलन चले हैं तो वो आंदोलन पहले उस वर्गों ने चलाए हैं जो वर्ग आज हमसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा भी समझिए कि हम भी उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ परेशानियां हमारे सामने हैं। लेकिन सत्य यह है कि पूरी ऑपरेस कम्युनिटी ने वहां, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बैकवर्ड हो, सब लोगों ने और उनमें जन्मे महापुरुषों ने इस परेशानी को खत्म करने के लिए प्रयास किया है। आप ये भी महसूस कीजिए कि अगर उनके जीवन संघर्ष को पढ़ते हैं, जैसे फूले साहब के जीवन संघर्ष को अगर आज पढ़े, मुझे कहने में ये भी खेद है कि बहुत सारे घरों तक फूले साहब की तस्वीरें नहीं पहुंची होगी, उनकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। लेकिन क्या उनका सहयोग कम है? उन्होंने और उनकी पत्नी ने किस बुरे दौर में हमारे लिए स्कूल खोले, महिलाओं के लिए, अनटचेबल के लिए, किस बुरे दौर में, जब महिलाओं को पढ़ने के लिए उस तरह के अवसर नहीं थे, तब उन्होंने स्कूल खोले।